बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है। हमारे पास स्क्रीन पर 2 टाइप के फ़िक्रात मौजूद हैं। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं, अम्मी खाना पकाने में लगी हुई है, वो खेलने में लगा हुआ है। ये हैं हमारे पास फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात। इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे और उस स्ट्रक्चर की मदद से इन फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, वो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। ये हैं हमारे पास सेकंड टाइप के फ़िक्रात। सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए भी हम एक अलग से स्ट्रक्चर देखेंगे और उस स्ट्रक्चर की मदद से हम इस तरह के और भी फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये ऐसे फ़िक्रात हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे इनको इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर अभी न्यू हैं वो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। पहले हम फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज़, एम, आर। ये डिपेंड करता है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ आएगा और आई के साथ हमेशा एम आता है। और अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो प्लूरल हैं देन हमारे पास आर आएगा, जैसे कि वी आर, दे आर, यू आर। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आएगा बिजी इन। इट्स मीन्स के किसी काम के अंदर कोई मसरूफ़ है या किसी काम के अंदर कोई लगा हुआ है। और बिजी इन के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। पहला जुमला है हमारे पास, वो खेलने में लगा हुआ है। इस जुमले के अंदर वो हमारे पास सब्जेक्ट है, तो वो के लिए इंग्लिश में वर्ड है ही के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब इज़, ही इज़। और हम सेंटेंस स्ट्रक्चर से लेंगे बिजी इन, ही इज़ बिजी इन। और खेलने के लिए इंग्लिश में वर्ड है प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी लगेगा तो बन जाएगा प्लेइंग। तो कंप्लीट सेंटेंस बना ही इज़ बिजी इन प्लेइंग, वो खेलने में लगा हुआ है। सेकंड फिक्रा है, वो कपड़े इस्त्री करने में लगी हुई है। इस जुमले के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए वो के लिए इंग्लिश में वर्ड आएगा शी के साथ इज़ आएगा। शी इज़ बिजी इन, इस्त्री करने को कहते हैं आयरनिंग। देन आएगा क्लॉथ्स, कपड़े, तो कंप्लीट सेंटेंस बना शी इज़ बिजी इन आयरनिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े इस्त्री करने में लगी हुई है। नेक्स्ट फिक्र है, अम्मी खाना पकाने में लगी हुई है। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है अम्मी, क्योंकि एक्शन अम्मी कर रही है मींस खाना अम्मी बना रही है, तो अम्मी के लिए इंग्लिश में वर्ड है मॉम। मॉम के साथ भी इज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है। मॉम इज़ बिजी इन कुकिंग फूड, मॉम इज़ बिजी इन कुकिंग फूड, अम्मी खाना पकाने में लगी हुई है। ये ऐसे जुमले हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जुमला है, सुलेमान और अली बातें करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग हैं मींस के दो सब्जेक्ट हैं। तो क्या आएगा जी, सलमान एंड अली, तो इनके साथ आएगा आर। सलमान एंड अली आर बिजी इन टॉकिंग, सलमान और अली बातें करने में लगे हुए हैं। सलमान एंड अली आर बिजी इन टॉकिंग। नेक्स्ट जुमला है, वो मोबाइल इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। वो मोबाइल इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो। यहाँ पर मेल की बात की गई है तो आएगा ही के साथ यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब इज़। ही इज़ बिजी इन यूजिंग मोबाइल, ही इज़ बिजी इन यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात में से हमारे पास एक फ़िक्रा है, मैं इंग्लिश सीखने में लगा हुआ हूँ। मैं इंग्लिश सीखने में लगा हुआ हूँ। आपके पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर मौजूद है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस जुमले को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और सेकंड टाइप के फ़िक्रात को देखते हैं कि उनको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये कैसे अपनी डेली लाइफ के अंदर उन जुमलों को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं।
देन हमारे पास यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद गेटिंग, और गेटिंग के बाद हमारे पास सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स होंगे वो गेटिंग के बाद आएंगे और लास्ट में आ जाएगा डे बाय डे, जिसका मतलब है दिन ब दिन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास जैसे कि पहला फ़िक्र है वो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। अब देखें ये जुमला ऐसा है जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर मोस्टली बोलते हैं कि हम जब किसी को देखते हैं हम कहते हैं कि वो दिन ब दिन बड़ा ही होता जा रहा है। तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ गेटिंग बिगर डे बाय डे। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज़ हेल्पिंग वर्ब है, देन गेटिंग, और बिगर यहाँ पर हमारे पास गेटिंग के बाद सेंटेंस के अंदर यहाँ पे वर्ड आया है और डे बाय डे लास्ट में आएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस बना ही इज़ गेटिंग बिगर डे बाय डे। नेक्स्ट फ़िक्र है महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अब ये ऐसा जुमला है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं यार कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। तो इंग्लिश में कैसे कहना है, इन्फ्लेशन इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे। इन्फ्लेशन इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। नेक्स्ट फ़िक्र है तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन ख़राब हो रही हैं। तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन ख़राब हो रही हैं। योर मूवमेंट्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। योर मूवमेंट्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन ख़राब हो रही हैं। वो दिन ब दिन उससे दूर हो रही है। शी इज़ गेटिंग अवे फ्रॉम हिम डे बाय डे। शी इज़ गेटिंग अवे फ्रॉम हिम डे बाय डे। वो दिन ब दिन उससे दूर हो रही है। नेक्स्ट फ़िक्र है बच्चे दिन ब दिन शरारती होते जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर गेटिंग नॉटी डे बाय डे। चिल्ड्रन आर गेटिंग नॉटी डे बाय डे। बच्चे दिन ब दिन शरारती होते जा रहे हैं। लास्ट फ़िक्र है हमारे पास तुम दिन ब दिन स्मार्ट हो रहे हो। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। होप सो आज का लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह नेगेबान।